Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. हेलो दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का पहला शो साफ बात। जी हाँ, समाज में बहुत सारी गंदगी है भैया, और ऐसा है कि पत्रकारिता में आजकल दम नहीं रह गया है। कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा दम दिखा सकें और आपके सामने सच्चाई रख सकें, लेकिन साफ बात हमारे समाज के बीच से कोई बोलने वाला इतना होता नहीं है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखकर हमको लग रहा है कि साफ बात करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अनस्क्रिप्टेड के एक शो के ज़रिए ये जो शो अब शुरू कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे बीच बीच में अपने मन की बात, जैसे मोदी जी इतनी फजूल की बात करते हैं मन की बात का टैग लगा के, तो हम काम की बात आपसे कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने समाज से संबोधित कर रहा हूँ, उनसे मैं कह रहा हूँ ये बात, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे कह रहा हूँ। देखिए, अभी क्या है, वो मर्डर केस चल रहा है, मर्डर केस, ठीक है, 32 टुकड़े और 35 टुकड़े और ऐसा कर दिया, और फलाना पूना वाला मुसलमान था और धमाका उसने ये किया, जिहाद, ये वो। इन सब के बीच में क्या हमने सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमें इतनी आसानी से निशाना कैसे बनाया जा रहा है? सोचा आपने? नहीं सोचा। गलती हमारी खुद की है। आज ये कहा जा रहा है कि वो लव जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं। हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम लव जिहाद करते हैं, जबकि हमारा इस्लाम हमको क्या कह रहा है कि आप अपने मज़हब में रहो, अपने मज़हब के दायरे में रहो। तो हमने अपना दायरा तोड़ा। और देखो यार, साफ बात नाम है इस प्रोग्राम का, किसी को कुछ बुरा लग जाता है, कुछ ऑफेंस होता है, तो भैया पहले ही हम माजरत मांग रहे हैं और कह रहे हैं बच्चों के साथ इस वीडियो को फिर मत देखना। मैं करूँगा बिल्कुल साफ बात, और युवाओं से संबोधित हूँ मैं, युवाओं को साफ बात बोलूँगा। देखिए, आज वो ज़माना आ गया है, कोई साफ बात बोल नहीं रहा है और बातें बहुत बेकार हो रही हैं। तो इस्लाम में कोई भी चीज़ बिना किसी वजह और बिना फजूल नहीं है, मतलब एक फालतू में कोई इस्लाम के अंदर बात नहीं है। इस्लाम ने अगर हमको कहा है, मज़हब ने हमको सिखाया है कि अब मज़हब के दायरे में रहें, तो हमें अपने दायरे में रहना चाहिए। तो पहली बात, जो वो हमको ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लव जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, तो पहली बात तो ऐसा कोई जिहाद नहीं है। दूसरी बात, कि हमारी ही गलती है कि हम गंदगी में जा रहे हैं, और फिर जब हम गंदगी में जाएंगे तो गंदगी तो चिपकेगी भाई हम पे। हराम रिश्ता, गैर मज़हब, गलत तरीके से साथ रहना, नाजायज़ संबंध बनाना, ज़िना, ये सब चीज़ें तो भाई इस्लाम के ख़िलाफ़ ही है ना, इस्लाम के अंदर तो नहीं है। तो इस्लाम से जो बिल्कुल ख़िलाफ़ जाकर बात कर रहे हैं कहाँ। और देखिए, ये सब क्यों? या प्यार मोहब्बत इश्क, मेरी बात सुनो, सीधी बात, ये बकैतियाँ हैं। प्यार इश्क मोहब्बत ये कुछ नहीं है। ये जो आजकल इधर उधर हो रहा है, ये सिर्फ सेक्स के लिए हो रहा है। देखिए, फिज़िकल होने के लिए हो रहा है, बस आदमी को हवस की भूख है, हवस। इस्लाम में मैंने जैसे कहा कि इस्लाम में कोई चीज़ फजूल में नहीं है, कोई भी चीज़ फजूल में नहीं है। इस्लाम में कहा गया है कि लड़का लड़की बालिग हो तो उनका निकाह, उनकी शादी कर दी जाए। अब आज आपको समझ में आ रहा है ये क्यों कहा गया था, इस्लाम में ये बात क्यों है? ताकि इंसान इन सब चीज़ों से बचे। अब आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जो अभी आप टाइप करने जा रहे थे नीचे, अच्छा रज़ा भाई जो शादीशुदा इधर उधर मुँह मारते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो तो खुद अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं भाई। वो तो देखिए, एक सीधी बात है, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में गुनाह कर रहा है तो उसकी सज़ा उसको यहाँ भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। किसी का गुनाह कभी ताक़यामत छुपता नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन ये जो हम पर अज़ाब आया हुआ है कि हम गैर मज़हब लड़की, हिंदू किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, फिर उसके बाद फ़िज़िकल होते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा मन भर जाता है, हम लिव इन में रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, शादी हमारी करने की औकात नहीं होती, और अब इस दौरान हम शादी कर भी लेंगे तो पहली बात तो वो सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है। हमें अपने मज़हब में देखना है, अपने मज़हब में रहना है। फिर हम शादी कर भी लेंगे, शादी नहीं करें तो गलत, शादी कर लिए तो लव जिहाद। तो आज के दौर में जितना इन सब चीज़ों से दूर रहो उतना अच्छा है भाई तुम्हारे लिए। ये प्यार इश्क मोहब्बत, अरे प्यार करते हैं, प्यार में कोई मज़हब नहीं होता, प्यार अंधा होता है। इतना भी अंधा नहीं होता भाई कि तुम अपने पूरे परिवार की जान जो है ख़तरे में डाल दो आज के इस मौके पर। इतना बुरा हाल है भाई हमारे हिंदुस्तान का, अपने भारत का इतना बुरा हाल है। इसके बावजूद
मैं जामिया में गया, मैं डीयू के कई कॉलेजेस में मैंने जाके देखा है, मैंने कई जगह ये देखा है, मैंने मुंबई से लेकर लखनऊ और दिल्ली, अलीगढ़, हर जगह देखा यार। हमारे कौम की लड़कियां मैं चैलेंज करके दे रहा हूँ, मेरे पास कितने प्रूफ है लेकिन मैं लगा नहीं सकता हूँ, दिखाना सही नहीं है किसी अपनी लड़की का तस्वीर ऐसे दिखाना, कि वो गैर मज़हब के लड़कों के साथ मिलकर घूम रही हैं, फिर रही हैं, उनके साथ खाना खा रही हैं, उनके टिफ़िन में खाना खा रही हैं, उनके लिए खाना बना के ला रही हैं, आशिकी चल रही है भाई साहब, निब्बा निब्बी वाली। अरे अगर आपको तुमको यही करना है तो भाई अपने मज़हब में देखो, क्यों गंदगी में जा रहे हो? और फिर कुछ होता है तो सीधा इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, पूरे ही कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है। तो ऐसा मैं सभी लड़कों को कह रहा हूँ, तमाम मुस्लिम समुदाय को कह रहा हूँ, भाई इन सब चीज़ों से बचो। ये तुम नौटंकी करते हो ना प्यार की, भाई ये कुछ नहीं होता। प्यार व्यार ये तुम्हारे बस ये है कि सेक्स मिल जाए, हमको सेक्स करना है, अपने को सेक्स करना है भाई साहब। ये सब 4 दिन की चांदनी है, ये अजाब बन जाएगा तुम्हारे लिए एक दिन। दुनिया में तो बन ही रहा है अजाब, आखिरत में भी बनेगा। तो ये जो पापा की परियां है ना कि मेरा राहुल ऐसा नहीं है, और वो कह रहे हैं मेरा अब्दुल, वो कहती उधर वो लोग चला रहे हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। देखिए, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है तो इंसान बुरा है। हिंदू धर्म में भी ये शादी से पहले साथ रहना पाप कहलाता है। इस्लाम में भी शादी से पहले साथ रहना, इस तरह से रहना, ये सब गलत कहलाता है। लिहाजा भाई कोई मज़हब गलत और गंदा नहीं है, गंदे हम हैं, हमारा दिमाग गंदा है, हमारी चाहत गंदी है। अब अंग्रेज़ हमसे आगे क्यों है भाई? अंग्रेज़ हमसे आगे इसलिए हैं भाई क्योंकि उनके यहाँ सेक्स बड़ी चीज़ नहीं है, समझ रहे हो? और वो करियर पर ध्यान देते हैं, फोकस रहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है भाई? हमारे यहाँ ओह सेक्स, ओह फिजिकल, ओह, समझ रहे हैं? लड़की देखी नहीं, बस उनका दिमाग दूसरी तरफ। पढ़ाई लिखाई की उम्र में क्या होता है? 11 अब तो बहुत बात कर दी मैंने, बहुत दूर की बात कर दी। अब तो मामला ये हो गया है कि 6वीं 8वीं क्लास के लौंडिया रिलेशनशिप में निब्बा निब्बी, अभी अंगूठा भी चूसने का निशान है हाथ में, कि अंगूठा चूसने अभी उठे हैं सो के, और वो जो हैं आशिकी लड़ा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो इतना बुरा माहौल हो गया है, इतना ख़राब माहौल हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। आप तो खुद ही देख रहे हैं, 1000 वाक़यात तो आप कमेंट बता देंगे, रज़ा भाई हमने ऐसा देखा। रज़ा, दिल्ली मेट्रो से लेकर आप मुंबई मेट्रो में देख लो, आप किसी बस स्टैंड पे देख लो, आप रेलवे स्टेशन पर देख लो, आप पब्लिक प्लेस में देख लो, आप पार्क में जाके देख लो, आप ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन देखो, हर जगह ये बस क्या चल रहा है? प्यार के नाम पर सेक्स चल रहा है। प्यार, इश्क, मोहब्बत वो पुराने दौर में हुआ करता होगा, लेकिन अभी तो सिर्फ गंदगी है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी। 99% तो भाई यही चल रहा है, जिसका रिज़ल्ट हम सभी पूरे समाज को देखना पड़ रहा है ऐसा। ठीक है, अब ये सरासर गलत है भाई, इन सब चीज़ों से बचना है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये सब कर रहे हैं, फिर 4-5 साल यही होता है हमारे पास, बच्चों के पास, कि भाई 11th 12th, उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई 3-4 साल का कोई उनको कोर्स करना है वो करें। यही 4-5 साल सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके और हमारे भविष्य के लिए। और यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं? ओयो, और क्या कर रहे होते हैं? डांसिंग कार, ढिंका चिका, आशिकी, मेरे बाबू ने थाना थाया, मैं दानू ने थाना था लिया, ता तल्ला मेरा बाबू कहाँ है, फोटो जीते हुए, तो ये चल रहा होता है। रज़ाई के अंदर चैटिंग चल रही होती है, किताब के अंदर मोबाइल हुआ होता है और चैटिंग चल रही होती है। माता पिता को लगता है, अम्मा अब्बा को, अरे हमारी बिटिया तो पढ़ रही है, अरे मेरी बेटी कितनी अच्छी है, अम्मी चारों तरफ मोहल्ले में तारीफ़ कर रही हैं, हमारी बिटिया कितनी अच्छी है। अम्मी तारीफ़ करे जा रही हैं और बिटिया जो है घर से निकल के ई रिक्शे पे तो बैठ गई है, लेकिन मेट्रो स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते उसका हिजाब, उसका मखना, उसकी चादर सब अंदर चली गई है। अब वो एडवांस मॉडर्न हो गई है और दूसरे समुदाय से ज़्यादा नंगी हो गई है। ऐसे ही हमारे नौजवान लड़के माँ बाप के सामने, ख़ानदान में, मोहल्ले में कितने शरीफ सीधे साधे, लेकिन कॉलेज में जाके उनकी हरकतें देखो, इधर उधर आपको हरकत करते हुए पाए जाएंगे। बहरहाल खुलकर सारी बातें
बोल दिए मैंने, ऐसा ना हो किसी पे ज़्यादा चिपक जाए, वो सोचे हम किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रहे हैं, ये एक समाज का कड़वा सच आपको बता रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होती है, हमारे युवा यही कर रहे होते हैं, प्यार, इश्क, मोहब्बत, आशिकी हैं, लव, सेक्स और धोखा चल रहा होता है, पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। प्यार मिल जाए तो ओयो, ना मिले तो आंसू, ये चल रहा होता है, ये देवदास बन जाते हैं। अब इस बीच में जो बेचारे एवरेज टाइप के लड़के लड़कियां होते हैं, जिनको ऊपर वाले ने ज़्यादा खूबसूरती नहीं दी होती है, वो बेचारे थोड़ा और पीछे से अगर मजबूत नहीं होते हैं, कमज़ोर पैसे से होते हैं, बस वही बच्चे बेचारे कामयाबी से क्योंकि उनको ऑप्शन ही नहीं होता है, ना आशिकी, ना प्यार, ना घूमना फिरना, ना टूर ट्रैवल, कुछ नहीं। वो बेचारे पढ़ाई कर रहे होते हैं और एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं। और आप और हम बैठ कर होते हैं, यार हम क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि हम पढ़ाई के टाइम पे कहीं और लगे हुए थे। यही 4-5 साल अगर ईमानदारी से मेहनत कर ली बाबू, तो बेटा होगा ये कि न तुम्हें आगे कभी रिश्तों की कमी होगी, न तुम्हें पैसे की कमी होगी, और ना तुम्हें फिर कभी प्यार की कमी होगी। कहते हैं प्यार पैसे से नहीं, भाई मेरी बात सुनो, जब भी कोई बाप अपनी बेटी किसी लड़के को देता है तो देखता है, पैसा देखता है, परिवार देखता है, घर बार देखता है, मेरी बेटी का खर्चा उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, मेरी बेटी को पाल पाएगा कि नहीं पाल पाएगा, उसको ध्यान दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसको संभाल पाएगा, ज़रूरतें उसकी पूरी कर पाएगा जैसे मैं पूरी करता था कि नहीं। तो भाई साहब करियर ज़रूरी है, पहले करियर पे ध्यान दो। लेकिन हो क्या रहा है भाई साहब, इल्ज़ाम लग रहा है हम पर कि हमारे यहाँ पैसा दिया जाता है लव जिहाद का, कि किसी हिंदू लड़की अब तुम अपनी वासना के लिए, अपनी गंदगी के लिए कुछ कर रहे हो और इल्ज़ाम सीधा इस्लाम पर आ रहा है। यही एक हकीकत है। हमारा समाज भाई बहुत गंदा हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है। मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक किसी कम्युनिटी या किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात को यार समझो। युवाओं से मैं यही कहूँगा, लड़के लड़कियों से, भाई पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो होता क्या है असल में, लड़के क्या करते हैं बेचारे, लड़के कॉलेज आउट होने के बाद, पास आउट होने के बाद उनको 3-4 साल सेटल होने में लग जाता है। तब तक उनके दिमाग से प्यार का नशा उतर जाता है। जो उनके कॉलेज की गर्लफ्रेंड होती है उसकी शादी हो चुकी होती है। 3rd ईयर में एक लड़की है, 3rd ईयर में लड़का है, उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। कॉलेज के बाद भारत में 75% लड़कियों की शादी के रिश्ते शुरू हो जाते हैं, भाई रिश्ता देखो रिश्ता देखो। और कॉलेज खत्म होने के बाद 1-1.5 साल के अंदर उनका ब्याह हो जाता है, 1-1.5 साल में ब्याह हो जाता है, हद से 2 साल बस। इस दौरान लड़का लड़की एक साथ पास आउट होते हैं। लड़की का प्रेशर होता है अब लड़के पे, भाई अब तो रिश्ता भेज दे, ये कर दे वो कर दे। 90% रिश्ते तो कॉलेज में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो है मन भर चुका होता है। उनको सेक्स करना था कर लिया, प्यार करना था, प्यार के नाम पे जो करना था कर लिया, ख़त्म हो गया, दी एंड हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ। तो अगर जो कुछ बच जाते हैं रिश्ते, जो इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं, जो थोड़े बहुत सही होते हैं, तो होता क्या है कि लड़की क्या करती है, लड़की कहती है भाई शादी करो, रिश्ता भेजो, ये करो। और लड़का क्या करता है बेचारा, लड़का कहता है कि भाई अभी तो मैंने कॉलेज पास आउट किया है, अभी तो मेरी कोई औकात ही नहीं। और जेन्युइनली इसको कोई औकात नहीं है। वो अपने बाप से बोलेगा कि हाँ जी पापा मेरे को ये लड़की पसंद आ गई, मेरे को इससे शादी करनी है। बाप मारेगा जूता उठा के कि सुअर, कॉलेज पढ़ने भेजा था, पढ़ के तुम पास हुए हो, आपको नौकरी करने के बजाय, पैसा कमाने के बजाय अभी तुम सेटल हुए नहीं और चले हो आशिकी और ब्याह करने। पहले कमा लो, सेटल। और ये बात बिल्कुल बाप की जायज़ होती है, सही होती है। माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, लड़का लड़की से कहता है देखो यार 2-3 साल रुक जाओ, हम सेटल हो जाएं। लड़की कहती है कि भैया कम से कम रिश्ता भेज दो। लेकिन लड़का वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल रिश्ते चलते ही नहीं हैं। रिश्ता होता है और वो 4 दिन बाद टूट जाता है और रिश्तेदारी तोड़ देते हैं। देखिए बहुत जल्दी एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात बोलूँगा, जो इंसान कनेक्ट करे मेरी बात की हाँ ये वाली बात रजा भाई की सही, नीचे कमेंट कर देना। तो होता क्या है, एट दी एंड वो रिश्ता इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि लड़की इंतज़ार नहीं कर पाती है, क्योंकि लड़की का रिश्ता आना शुरू हो जाता है। लड़की का फिर झटमनी पटब्याह वाला हिसाब हो जाता है, हो जाए मतलब ख़त्म, दी एंड। अब लड़का बेचारा उसको ब्लेम कर रहा है कि तुमने हमारा इंतज़ार नहीं किया, और लड़की कह रही है कि भाई हमने तो बोला था करो, तुमने किया नहीं। समझ रहे? तो रिलेशनशिप भारत में इसलिए कामयाब नहीं होते। तो भाई देखो, सोच समझ के करो, अपना दिल मजबूत रखो, अपने नफ्स पे काबू रखो। जिहाद हमारे यहाँ है, अपने नफ्स से जिहाद है, अपने नफ्स से जिहाद है। नफ्स से जिहाद करो, ये ज़रूरी है। अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो भैया माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन यह है हमारा साफ बात प्रोग्राम। इसमें साफ बातें अक्सर मैं अब आपके सामने आके करूँगा। अगर आपको लगता है कि आप भी मुझे कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो आप हमको टॉपिक दे सकते हैं। ये मैंने आज के इस प्रोग्राम में कई सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे कि रज़ा भाई
इस पॉइंट पे बोलिए, माँ बाप के पॉइंट पर बोलिए, भाई बहन के रिश्ते पे बोलिए, रिलेशनशिप पे बोलिए। खुलकर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और बच्चों के साथ ऐसे मेरे इस वाले प्रोग्राम को ना देखें, और बच्चे भी देखें, अलग अलग देखें, क्योंकि आप बच्चे बच्चे नहीं रहे, बच्चे तो बाप बनने लायक हो गए हैं, मतलब समझ रहे हो आप। तो ये जो इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है, हकीकत में ये फ़र्ज़ी है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा समाज ही इतना ख़राब हो चुका है, ऐसा नहीं है कि इससे उनके यहाँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, उनके यहाँ भी ये सब गंद मची हुई है, हमारे यहाँ भी गंद मची हुई है। माहौल बड़ा गंदा हो चुका है, समाज बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। लिहाजा इस चीज़ को समझिए, सोचिए, इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को, इस एपिसोड को शेयर कीजिए और नीचे राय दीजिए कि और किस किस टॉपिक पर मुझे बोलना चाहिए। मैं कई सारे टॉपिक लूँगा और एक साथ आपके सामने आ जाऊँगा इसी तरह से एपिसोड बना के। और आपका नाम भी अगर आप चाहेंगे तो आपके नाम के साथ का आपका टॉपिक लूँगा कि रज़वान या राहुल ने ये टॉपिक दिया है, या ज़ैनब या अंजुम ने ये टॉपिक दिया है, और उसके साथ हम जो है वो शो आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम आगे खुलकर हर मुद्दे पर बात करें तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ रज़ाग्राफी को नहीं, इस वाले चैनल को भी, अनस्क्रिप्टेड को, ताकि इसी तरह आपके सामने मैं आता रहूं और मुद्दे की बात और साफ बात की जा सके। जय हिंद। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.